को हम बंदों से है कितनी मोहब्बतें देखिए, अपनी गफलत देखिए, उसकी इनायतें देखिए। अब आइए अगले ख़तीब को दावत देते हैं कि हमारी इस बरनामज के अगले ख़तीब हैं फ़ज़ीलतुश्शैख़ हज़रत मौलाना अतीक़ुर्रहमान साहब सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, उस्ताद मदरसा रबिया दारुत तालीम मुबारकपुर। आपसे गुजारिश की जा रही है कि तशरीफ़ लाएँ और अपने इल्म से मुस्तफ़ीद फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअमुर अहलक बिस्सलात वस्तबिर अलैहा। इज़्ज़त माब आले जनाब सदर इजलास मौलाना मोहम्मद मुक़्तदा आज़मी उमरी हफ़िज़हुल्लाह, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा, उलमाए कराम, अज़ीज़ तलबा और सामीन हज़रात, इश्तिहार के ज़रिए आप लोगों को इस बात का इल्म हो गया होगा कि आज के इस दीनी और तरबियती इजलास में मुझे बहैसियत तासुर पेश करने के लिए रखा गया था, लेकिन हमारे कुछ मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम तशरीफ़ नहीं लाए, इसलिए मुझसे दरख्वास्त किया गया कि आप तासुर पेश करने के बजाय किसी मौजू पर चंद मिनट ख़ताब करें। मौलाना सऊद साहब मदनी हफ़िज़हुल्लाह तशरीफ़ नहीं लाए हैं और उनका उन्वान था तरबियत औलाद। मैंने ये सोचा किसी मौजू पर चंद मिनट आपसे गुफ्तगू की जाए। हमसे पहले चंद मुक़र्रिरीन आप हज़रात के सामने तशरीफ़ लाए और उन्होंने इस उन्वान पर कुछ न कुछ गुफ्तगू किया। मैं चाहता हूँ कि चंद मिनट मैं भी आपको इस सिलसिले में कुछ बातें अर्ज़ कर दूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर मोमिनों को ख़ताब करते हुए फरमाया,
या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालो, तुम अपने आप को और अपने अहल व अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ, जिसके ईंधन इंसान और पत्थर हैं। इस आयत के अंदर हम तमाम लोगों को इस बात की तालीम दी गई है कि पहले हम अपनी इस्लाह करें, अपनी इस्लाह के बाद अपनी आल औलाद की इस्लाह करें, तब जाकर के एक साले मुआशरा वजूद में आएगा। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमें ये बताती हैं कि हमें अपनी औलाद की तरबियत कैसे करना चाहिए। औलाद ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। वो लोग जो साहिब औलाद नहीं हैं, ज़रा आप उनसे पूछें कि उनको औलाद की कितनी तमन्ना और ख्वाहिश होती है, और जो साहिब औलाद हैं उनको औलाद की वजह से कितनी मुसर्रत और शादमानी होती है। कुरान मुक़द्दस के अंदर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का भी जिक्र है। कुरान मुक़द्दस के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी तज़किरा है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बूढ़े हो गए थे, कोई औलाद नहीं थी, बड़ी आरज़ुएं और तमन्नाएं थीं, बड़ी ख्वाहिश थी। उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से औलाद के लिए दुआ किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको औलाद से नवाजा। इसी तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी बूढ़े हो गए थे, कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ किया, रब्ब हबली मिनस सालिहीन, ए अल्लाह तो मुझे नेक और साले औलाद अता कर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें बशारत दी, फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें एक बुर्दबार लड़के की बशारत दिया, और आपके दो बच्चे पैदा हुए, एक हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, दूसरे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। कहने का मतलब ये है कि औलाद ये बहुत बड़ी नेमत होती है, जिसकी आरज़ू और तमन्ना हर एक को होती है। लेकिन जहाँ कुरान हदीस के अंदर माँ बाप के फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं, उनकी अहमियत बयान की गई है, और ये कहा गया है कि औलाद अपने माँ बाप का एहतराम करे। वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा, कि अपने माँ बाप का अदब कीजिए, उनका एहतराम कीजिए। अगर वो किसी बात पर नाराज़ हो जाएं तो कबीदा खातिर न हो। वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन, उफ़ तक न कहिए, उन्हें डांटिए, उन्हें झिड़कारिए नहीं, बल्कि उनके साथ अदब के साथ पेश आइए। लेकिन वहीं एक बाप की भी जिम्मेदारी है कि बाप अपने बेटों की तालीम और तरबियत पर पूरी तवज्जो दे। बाप की यह जिम्मेदारी होती है कि बच्चा जब छोटा है तो उसे उस अंदाज में दीनी तरबियत करे, जैसे जैसे बड़ा होता जाए उसकी तरबियत में मज़ीद इजाफा करें। आप ज़रा गौर कीजिए कि आज के मौजूदा मुआशरे में हमारे दरमियान तरबियत का मामला आज के मुआशरे में
हमारे दरमियान तरबियत का तस्वुर ही ख़त्म होता जा रहा है। बाप को अपनी औलाद की कोई फिक्र नहीं, माँ को अपनी औलाद की कोई फिक्र नहीं। बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके साथ खेल रहा है, कौन सी हरकत कर रहा है, हमें इसकी ज़रा सा भी फिक्र नहीं है। हमने अपनी औलाद की मोहब्बत में उसे आज़ाद कर दिया है और इस आज़ादी का नतीजा ये है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे मदरसों में जाने के बजाय, तालीम हासिल करने के बजाय वो जो है अवबाश बच्चों के साथ खेलते हुए नजर आते हैं। रात के अंधेरों में आप बाजारों में जाएं, गली कूचों में जाएं तो छोटे छोटे बच्चे आपको मोबाइल से खेलते हुए नजर आएंगे। ये मोबाइल हमारी औलाद की तबाही का जरिया है, जिस पर माँ बाप को खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। लेकिन आज माँ बाप का हाल ये है कि बच्चा रोता हुआ घर में आता है कि मोहल्ले के बच्चों के हाथ में मोबाइल है और उसके अंदर गेम देखते हैं, तरह तरह की चीज़ें देखते हैं। मेरे पास मोबाइल नहीं है, मुझे मोबाइल चाहिए। जब बच्चा रोने लगता है तो माँ बाप एक खतीर रकम निकाल करके बेहतरीन किस्म की मोबाइल खरीद करके उनको थमा देते हैं और उसका नतीजा क्या होता है कि बच्चा मोबाइल के अंदर ऐसी ऐसी फहश चीज़ें देखता है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये मुआशरा कैसे जो है सही मुआशरा बनेगा और ये दीनी मुआशरा बनेगा। मकामी जमीयत अहले हदीस जो हर माह दावती और तरबीती प्रोग्राम करती है, इनका यही मकसद है कि हमारे मुआशरे में जो बेहयाई और बुराई फैली हुई है उस पर कदगन लगाया जाए, उसे रोका जाए और लोगों को बाज रखा जाए। लेकिन यह चीज़ कब होगी? जब तक कि माँ बाप के अंदर दीनी एहसास नहीं पैदा होगा। आज हमारे माँ बाप के दीनी शऊर बेदार नहीं है, जिसके नतीजे में ये सारी खराबियाँ मुआशरे में पैदा हो रही हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ आपसे आपकी औलाद के बारे में पूछा जाएगा। हमने आपको औलाद जैसी नेमत दिया था, आपने उसकी तरबियत किया या नहीं, उनको सही रास्ते पर लगाया नहीं, उनको दीनी तालीम दिलाया या नहीं। अगर इस मामले में हम कोरे रहे तो अल्लाह के यहाँ हमें नदामत और शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम व तरबियत के ताल्लुक से एक मरतबा इरशाद फरमाया, वामुर अहलक बिस्सलात वस्तबिर अलैहा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है कुरान मजीद के अंदर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि तुम अपनी औलाद को नमाज का हुक्म दो और ख़ुद भी उसकी पाबंदी करो। और हमारे नबी ने क्या कहा, मुरू औलादकुम वहुम अबनाउ सबअ सनीन। तुम अपनी औलाद को नमाज की तालीम दो, नमाज का हुक्म दो जब वो 7 साल के हो जाएं। वज़रबू हुम अलैहा वहुम अबनाउ अशर सनीन। और अब तुम्हारे बच्चे जब 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके मस्जिद में लाओ। ये तरबियत का एक बेहतरीन नमूना है कि अल्लाह के नबी ने कहा कि बच्चों को इब्तिदाई से दीनी मिजाज बनाना चाहिए, इब्तिदाई से उन्हें नमाज की ट्रेनिंग देना चाहिए, नमाज की दुआएं सिखाना चाहिए, नमाज का तरीका सिखाना चाहिए, ताकि बच्चे इब्तिदाई से नमाज के आदी हो जाएं और जब वो बड़े हो जाएं, 10 साल के हो जाएं, नमाज से गाफिल रहें तो उन्हें सज़ा भी दी जाए। किसी भी दीन के मामले में न कुरान के अंदर मारने का हुक्म है, न हदीस के अंदर मारने का हुक्म है, लेकिन नमाज एक ऐसी इबादत है कि अगर नमाज से कोई गफलत बरत रहा है तो इस पर सज़ा देने का भी हुक्म मौजूद है। लेकिन आज बाप खुद नमाज नहीं पढ़ता है, माँ खुद नमाज नहीं पढ़ती है, तो उनके बच्चे कहाँ से नमाज पढ़ेंगे? जबकि नमाज हर मुसलमान पर वक्त के साथ फ़र्ज किया गया है। इन्न सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता।
कि नमाज वक्त की पाबंदी के साथ हर मुसलमान पर फ़र्ज है, लेकिन आज हम फ़र्ज से गफलत बरत रहे हैं। इस्लाम की बुनियाद जिन 5 सुतून पे कायम की गई है उसमें एक अहम सुतून नमाज है, लेकिन हम अपने हाथों से इस सुतून को गिरा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। फिर हमारी औलाद कैसे जो है दीनी मिजाज बनाएगी, उसके अंदर दीनी मिजाज कहाँ से आएगा। इसलिए माँ बाप की यह जिम्मेदारी होती है कि पहले वो खुद अमल करें, उसके बाद अपनी औलाद को हैं अमल कराने के लिए मेहनत और कोशिश करें। अल्लाह के नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से बच्चों की तरबियत करते हैं। एक हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी थे, अम्र बिन अबी सलमा। अम्र बिन अबी सलमा ये खुद अपना वाक़या बयान करते हैं कि बचपन में जब मैं छोटा था अल्लाह के नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौजूद था। आपके सामने खाना लाया गया और आदत के मुताबिक मैं अपना हाथ पूरे प्लेट में कभी इधर डालता, कभी उधर डालता, कभी इधर से खाता, कभी उधर से खाता। अल्लाह के नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस हरकत को देखा तो कितने लतीफ़ अंदाज में, कितने अच्छे अंदाज में आपने कहा, या गुलाम सम्मिल्लाह, ऐ बच्चे, जब खाना खाया जाता है तो खाने के कुछ आदाब हैं। खाना के आदाब यह है कि खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। तो आपने कहा कि या गुलाम सम्मिल्लाह, ऐ बच्चे अल्लाह का नाम लो, बिस्मिल्लाह करके खाना शुरू करो। उसके बाद फिर आपने कहा कुल बेयमीनिक। दूसरी नसीहत आपने ये किया कि खाना दाहिने हाथ से खाना चाहिए, बाएं हाथ से खाना शैतान का काम है। तो आपने दूसरी तालीम ये दिया कि बेटे बिस्मिल्लाह करके खाना खाओ और दाहिने हाथ से खाओ। वकुल मिम्मा यलीक। और तीसरी तालीम आपने ये दिया कि खाना सामने से खाना चाहिए, आगे से इधर उधर से नहीं खाना चाहिए। ये 3 बातें अल्लाह के नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्र बिन अबी सलमा को बताई। इससे ये जाहिर होता है कि एक बाप की जिम्मेदारी होती है, एक माँ की जिम्मेदारी होती है कि बच्चा छोटा है तो उसे बताया जाए कि खाने के आदाब क्या हैं। खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह करना चाहिए, दाहिने हाथ से खाना चाहिए, सामने से खाना चाहिए। घर में जब दाखिल हों तो दाहिना कदम पहले दाखिल करना चाहिए, जब निकलें तो बायां कदम निकालें, और जब घर में दाखिल हों तो दुआ पढ़ के जाना चाहिए। बिस्तर पर जाएं तो दुआ पढ़ के जाना चाहिए। पेशाब पखाने के लिए जाएं तो दुआ पढ़ करके जो है जाना चाहिए और निकल करके दुआ पढ़ना चाहिए। ये सारी बातें बच्चों को इब्तिदाई से जब बताई जाएंगी तो ये नक्श कल हजर हो जाएंगी, उनके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी। और जब ये बात बैठ जाएगी, बच्चा जवान हो जाए, बूढ़ा हो जाए, लेकिन वो मिटने वाली चीज नहीं है। इसीलिए हदीस में आता है कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, कि बच्चा फितरतन दीन इस्लाम पर पैदा होता है, लेकिन जैसा माहौल पाता है वैसा रंग उस पर चढ़ जाता है। अगर घर का माहौल गंदा है तो बच्चे गंदे होंगे, अगर घर का माहौल दीनदार है तो बच्चे दीनदार होंगे, अगर घर के लोग मुसलमान हैं, दीन इस्लाम पर हैं, तो बच्चा दीन इस्लाम पर होगा। अगर घर के लोग नसरानी हैं तो बच्चा नसरानी होगा, अगर घर के लोग मजूसी हैं तो बच्चा मजूसी होगा। जैसा माहौल पाएगा वैसी उसकी ज़िंदगी पर उसके असरात पैदा होंगे। इसलिए जब इब्तिदाई से आप बच्चों की तालीम और तरबियत पर निगाह डालेंगे, तभी जाकर के आपका बच्चा नेक और साले बनेगा और ये आपके लिए
जन्नत बनाएगा। लेकिन अगर आपने बच्चों से सरफ निगाह कर लिया, आपने उसकी ज़िंदगी पर निगाह नहीं डाला, मेरा बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, वो क्यों बिगड़ रहा है, उसकी आपने इस्लाह नहीं किया, तो नतीजा यह होगा कि ये बच्चा खुद भी गुमराह होगा, माँ बाप को भी गुमराह कर देगा। आज यही हो रहा है। आज दीनी मिजाज हमारे अंदर नहीं है। आज हाल ये है कि हम अपने बच्चों को दीनी मदारिस में भेजते हुए अपनी तौहीन समझते हैं। हमारा बच्चा मदरसे में जाएगा, मकतब में जाएगा, कुरान पढ़ेगा, दीनियात पढ़ेगा, मुल्ला बनेगा, वो तरक्की कैसे करेगा? तरक्की करने के लिए उसे कॉन्वेंट स्कूलों में भेजा जाए, उसे नर्सरी स्कूलों में भेजा जाए, उसको इंग्लिश मीडियम में भेजा जाए, और जब हमारा बच्चा वहाँ जाएगा तो शर्ट का है बेहतरीन लिबास पहन के जाएगा। और हाल ये है कि आपका बच्चा मदरसे में आता है तो हम न उसे अच्छा लिबास पहनाते हैं, न उसे नहलाते धुलाते हैं, न उन्हें साफ सुथरा करके भेजते हैं। लेकिन वही बच्चा जब कॉन्वेंट स्कूल में जाता है, नर्सरी स्कूल में जाता है, तो घर के मर्द और औरत सवेरे ही से उन्हें नहलाते हैं, धुलाते हैं, बेहतरीन कपड़े पहनाते हैं, अपनी गाड़ी पे बैठा करके स्कूल और कॉलेज में और नर्सरी स्कूल में भेजते हैं। आपका बच्चा जो नर्सरी स्कूल में जाकर के तालीम हासिल करता है, क्या उसे दीन आएगा? क्या उसे दीन की बातें बताई जाएंगी? क्या उन्हें कुरान की तालीम दी जाएगी? क्या उन्हें हदीस की तालीम दी जाएगी? क्या उन्हें इस्लाम बताया जाएगा? हरगिज़ नहीं। मैंने ये देखा है कि ये कॉन्वेंट स्कूल जिसमें हमारे बच्चे तालीम हासिल करते हैं, बड़े शौक से हम अपने बच्चों को ले जाते हैं, बड़े फखरिया अंदाज में हम बयान करते हैं, हमारा बच्चा नर्सरी स्कूल में पढ़ता है, इंग्लिश बोलना जानता है। लेकिन हाल क्या है कि जब 15 अगस्त 26 जनवरी का मौका आता है, आपको दावतनामा मिलता है, बड़े शौक से आप उस दावतनामे को लेकर के आप 26 जनवरी और 15 अगस्त के प्रोग्राम में जाते हैं, और वहां जाकर के आप मंजर क्या देखते हैं? आपका बच्चा, आपकी बच्ची स्टेज पर डांस करती हुई नजर आती है, और आप उसे रुपया देते हैं, पैसा देते हैं, हिम्मत अफजाई करते हैं। कितने अफसोस का मकान है कि आज का मुसलमान जो अपने आप को मुसलमान कहता है, ऐसी मजलिसों में कसरत से जाता है, उन्हें इनाम भी देता है और फखरिया अंदाज में बयान करता है, मेरी बच्ची ने बड़ा ही अच्छा डांस पेश किया। शर्म आनी चाहिए आपको कि आप अपनी बच्चियों को गुमराह करने के लिए नर्सरी स्कूलों में भेज रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूलों में भेज रहे हैं। आपके बच्चे वहां बनेंगे नहीं बल्कि बिगड़ेंगे। आज जरूरत इस बात की है कि अगर जरा सा भी आपके अंदर दीनदारी है तो आप अपने बच्चों को दीनी मदरसों में भेजें। जब आपका बच्चा दीनी में मदरसे में आएगा तो उस्ताद उन्हें दीन की तालीम देंगे, नमाज की तरबियत देंगे, जनाजा कैसे पढ़ा जाता है, जनाजे की दुआएं सिखाएंगे। इसी तरीके से मैयत को गुस्ल कैसे दिया जाता है, गुस्ल का तरीका बताएंगे, जनाबत का तरीका बताएंगे, वज़ू का तरीका बताएंगे, नमाज का तरीका बताएंगे। ये सारी बातें बताएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि पड़ोसी के हुकूक क्या होते हैं, माँ का हक क्या होता है, बाप का हक क्या होता है, अज़्ज़ो अकारीब का क्या हक होता है। यानी सारी बातें उन्हें दर्जे 5 तक पहुँचते पहुँचते सारी बातें उनको बता दी जाएंगी। और ये बच्चा जब दीनी मदरसों से निकलेगा, 5 पास करके निकलेगा, तो उसे कुरान की आयतें भी याद होंगी, उन्हें दुआएं भी याद होंगी, नमाज का तरीका भी मालूम होगा, माँ बाप के अदब का तरीका भी मालूम होगा और दीनी एक मिजाज रहेगा। अब उसके बाद आप आगे की तालीम दिलाना है, आप अरबी की तालीम दिलाइए। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को अंग्रेजी तालीम न दीजिए, यकीनन आप अपने बच्चों को असरी स्कूलों में भेजिए, लेकिन कब भेजिए? जब आपका बच्चा जो दीनी मदरसों से तालीम हासिल कर ले तो फिर आप उसका एडमिशन कराइए, बीए में कराइए, इंटर में कराइए और इसी तरीके से एमए में कराइए। ये बच्चा जब दीन सीख करके उन स्कूलों में जाएगा, उन यूनिवर्सिटियों में जाएगा, तो उसका मिजाज दीनी रहेगा और कभी वो गुमराह नहीं होगा। इसलिए मेरे भाइयों,
अपना मिजाज बदलिए, अपने बच्चों को मकतब में ले आइए, दीनी मदारिस में ले आइए, उन्हें दीनी तालीम दिलाइए, वरना आप अल्लाह के यहाँ जवाबदेह होंगे। इन्हीं चंद कलमात के बाद मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आप हजरात अपने नफ्स का मुहासबा करेंगे और जो लोग अपने बच्चों को दीनी मदारिस में भेजना अपनी तौहीन समझते हैं, आइंदा उससे रुजू करें और अपने बच्चों को उन कॉन्वेंट स्कूलों से निकाल करके जहां उन्हें डांसर बनाया जाता है उनको दीनी मदरसों में भेजें, ताकि आपका बच्चा दीनदार बने और माँ बाप की इताअत गुज़ार और उनका खिदमत गुजार बने। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरुहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा।